नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आपको एनालिसिस मिले बिजनेस इवेंट्स का, इकोनॉमिक इवेंट्स का रोज़, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ डिस्कस करते हैं कॉज और इफेक्ट कुछ बढ़िया इकोनॉमिक इवेंट्स, फाइनेंशियल इवेंट्स का, और इसका क्या असर पड़ता है स्टॉक मार्केट पर, आपके पॉकेट पर और हमारी इकोनॉमी पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये कह रहा है जापान्स पॉपुलेशन ड्रॉप्स बाय नियरली 8 लाख, द स्टीपेस्ट सो फार। जापान का पॉपुलेशन इस बार 8 लाख कम हो गया है और अब आ गया है 122.4 मिलियन पर। तो आप देखिए कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने कहा है कि हमारी कंट्री की जो एबिलिटी है फंक्शन करने की, ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप देखिए वहाँ पर हो गया है इस वक्त डेमोग्राफिक क्राइसिस। इंडिया पर पूरी दुनिया इतना बुलिश क्यों है, इंडिया के लिए इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों है पूरी दुनिया? क्योंकि हमारे पास है सबसे बड़ा एसेट, वर्किंग पॉपुलेशन। हमारी जो वर्किंग एज में जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में, और परसेंटेज वाइज भी बहुत बड़ा है। तो आप ये सोचिए, अगर किसी देश में 70-80% लोग, 70% लोग अगर बूढ़े हो जाए तो क्या ऑप्टिमिज्म रहेगी वहाँ पर, किस तरीके से वो इकोनॉमी ग्रो करेगी। और जहाँ 70% यंग लोग हैं वहाँ कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ की। तो वो कंपैरिजन है इंडिया और जापान का इस वक्त। तो आप देखिए जापान में क्योंकि बर्थ रेट इतना कम है कि बूढ़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और नए जो बच्चे हैं वो पैदा नहीं हो रहे। तो जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग है, उन्हें ऑलमोस्ट सबका बर्डन अपने कंधों पर उठाना पड़ता है, अपने टैक्स से उनको सबके खर्चे निकालने होते हैं। तो देखिए कि बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई है वहाँ पर। जो देखिए वहाँ का कल्चर है इस वक्त, और जो भी नैरेटिव्स वहाँ पर चल रहे हैं इस तरीके से कि गवर्नमेंट भी पुश करना चाह रही है बर्थ रेट को, लोगों को काम से जल्दी घर भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ वर्किंग आवर्स वगैरह भी आप देखें कि बहुत ही लंबे होते हैं। तो इस तरीके से ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि किसी तरीके से बूस्ट किया जाए बर्थ रेट को। और किसी भी कंट्री में आप देखें इस तरीके की डेमोग्राफिक क्राइसिस होना बहुत ही बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही एक कंट्री हेड ने और कहा था, क्रोएशिया के, उन्होंने भी कहा कि हमारा बर्थ रेट इतना कम है कि हमारे लिए अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है कि हम आगे शायद हमारी कंट्री कुछ सालों में पता नहीं किस तरीके से सर्वाइव करेगी, उन्हें भी नहीं पता। और यही बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हुआ है जहाँ बर्थ रेट बहुत कम है, जैसे कि कनाडा, रशिया। ये सारी इश्यूज़ वहाँ पे आ रही है जहाँ पे उन्हें इमिग्रेंट्स को बुलाना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है जिसका कोई भी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। सिचुएशन वहाँ पर बहुत डायर है। ये प्रूव करती है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो इतनी काम नहीं आ रही है। कि इकोनॉमिस्ट का कहना है, ये दाइची लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और डेटा बता रहे हैं कि लिमिट है कि आप कितना अचीव कर सकते हो। अगर आप खाली सब्सिडीज़ दे रहे हो बच्चों को पालने के लिए, खाली पैसे देकर काम नहीं चलने वाला। आपको उन्हें सिक्योर, आप कह सकते हैं कि सेफ और सिक्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। आप देखिए कि इस तरीके से अगर वहाँ पे कल्चर चलता रहा तो आगे जापानीज़ पॉपुलेशन जो है वो शायद एक ना एक दिन, कई 100 सालों के आगे बात कर रहे हैं, ख़त्म हो जाए। अब आगे अगले आर्टिकल की बात करते हैं। यह है AI लीडर्स लुकिंग टू क्रिएट इंडस्ट्री वॉच डॉग। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि वो एक इंडस्ट्री वॉच डॉग क्रिएट करना चाहते हैं। वॉच डॉग मतलब जैसे शेयर मार्केट में वॉच डॉग है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ, जो देखती है कि कोई किसी कंपनी को अगर मर्ज कर रही है या एक्वायर कर रही है तो वहाँ पे किस तरीके से वो परस्यू करती है, क्या वो मार्केट में मोनोपोली तो नहीं बनाना चाह रही है, और इस तरीके से अलग अलग वॉच डॉग्स हैं। तो वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर फेसिंग कॉल्स टू पुट गार्ड रेल्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। जो ग्रुप ऑफ टेक कंपनीज है जैसे कि अल्फाबेट की गूगल, ओपन AI, ये एक इंडस्ट्री बॉडी बना रही है कि AI मॉडल सेफ है, ये वो इंश्योर करे। जो एफर्ट है इसे AI स्टार्टअप एंट्रोपिक भी सपोर्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी, और ये कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं मेंबर कंपनीज के एक्सपर्टीज़ का कि एक बेंचमार्क बनाए इंडस्ट्री के लिए। आप देखेंगे कि जो ग्रुप है इस फ्रंटियर मॉडल फोरम जिसका नाम है, उसने कहा है कि वेलकम करता है पार्टिसिपेशन अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी जो लार्ज स्केल मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। और जिस तरीके से जनरेटिव AI जैसे कि ChatGPT जैसे AI बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, हर जगह लोगों को आप कह सकते हैं कि हेल्प कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन कई लोगों के लिए ये इनसे नुकसान भी हो रहा है और एक एंजाइटी है। आप देखें फ्यूचर को लेकर, उनके जॉब्स को लेकर स्पेशली। तो इन चीज़ों को आप कह सकते हैं कि चेक में रखने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो उनका कहना है कि एक अर्जेंट वर्क अभी है ये, और ये जो फोरम है ये वेल पोजीशन है।
और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो कंपनीज़ है, क्या पता उनके बीच में भी कोई डिस्प्यूट्स हो तो शायद ये वो भी सॉल्व कर पाए। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एआई का रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है, ये हम सब मानते हैं, क्योंकि इन्हें इसके बनाने वाले लोगों ने ही कहा है कि हमें इससे काफ़ी खतरा आगे हो सकता है। अगला आर्टिकल है गूगल सर्च इमर्जेस अनफेज्ड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बिंग चैलेंज। अच्छा, आप देखिए गूगल ने डोमिनेट किया है कई दशकों से सर्च इंजन के मामले में, और लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने हमेशा चैलेंज करने की कोशिश की। बिंग जो इतना चला नहीं आज तक, अब वो इनकॉर्पोरेट हो गया है ओपन एआई के साथ, उसमें कुछ फीचर्स आए एआई वाले, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि गूगल को इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। अभी 5% की रैली आई इनके स्टॉक्स में ऑन साइन कि जो डोमिनेंट सर्च बिजनेस है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, एडवर्टाइजिंग मार्केट वगैरह में भी अभी वो डोमिनेट कर रहा है, और जो आर्टिफिशियल से कंपटीशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कंपटीशन आना था बिंग से, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है गूगल को। तो हमें देखना होगा कि आगे गूगल किस तरीके से डोमिनेट करता रहेगा, कब तक डोमिनेट करता रहेगा सर्च इंजन में। इसके अलावा देखें इनके बाकी बिजनेसेस अल्फ़ाबेट के, वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अगर आप देखें गूगल का जो क्लाउड रेवेन्यू है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गूगल के जो स्टॉक में इतनी इंक्रीमेंट आई है, इसके जो रीजंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इससे बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। तो लेट्स सी आगे कैसे रिजल्ट्स आते हैं इनके, क्योंकि वहाँ की जो कंपनीज़ हैं आप देखिए कि उनसे हमें डायरेक्टली कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट वहाँ के रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो हमारी आईटी कंपनीज डेफिनेटली रिएक्ट करती हैं। अगर नाज़डैक मूव करता है तो आईटी कंपनीज भी हमारी रिएक्ट करती हैं। इसी में एक छोटा सा पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट चार्जेस अहेड विद स्पेंडिंग टू मीट एआई डिमांड। माइक्रोसॉफ्ट ने एक अग्रेसिव स्पेंडिंग प्लान निकाला है अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज को, कह सकते हैं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, और वॉल स्ट्रीट की जो एस्टिमेट्स थी उसको भी सरपास कर दिया, जो इसका फिस्कल 4th क्वार्टर का रेवेन्यू और प्रॉफिट था उसमें। कॉस्ट भी बढ़े हैं ऑफकोर्स, क्योंकि नए डाटा सेंटर्स बनाए गए सपोर्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और जो उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एमी हुड ने कहा कॉन्फ्रेंस कॉल में एनालिस्ट के साथ कि कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हर क्वार्टर बढ़ती रहेगी। तो ये एक अच्छा साइन है। देखिए अगर कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो करना ही होगा, तो ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। बट हमें ये ज़रूर देखना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतने पैसे कमा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।